ये तस्वीरें उस शख्स की है जो कई बार विधायक रहा, कभी मंत्री रहा, लेकिन आज बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर चलने की बजाय चल पड़ा है आम आदमी की सवारी साइकिल पर, जिसने बीड़ा उठाया है गोड्डा में बदलाव का, जो खुद को कोई नेता नहीं, कोई बड़ा वीआईपी नहीं, बल्कि खुद को गोड्डा के घर का बेटा कहता है। यही कारण है कि बदलाव की उम्मीद में भीड़ भी उनके साथ चल पड़ी है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद। प्रदीप यादव एक आवाज है उन तमाम दलितों, शोषितों, दबे कुचले मजदूर वर्ग के मजलूमों की, जिनकी सुबह से शाम सिर्फ इसलिए हाड़तोड़ मेहनत के दरमियान गुजरती है कि 2 जून की रोटी नसीब हो जाए। ऐसे में उनके हक की बात करने का, उन्हें भी उनके अधिकार दिलाने का, उनकी हुकूक की बात करने का बीड़ा उठाया प्रदीप यादव ने, जो पिछले 3 दशकों से उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस देश को चाहने वाले एक एक लोग, जो राष्ट्र हित में विचार करता है, तमाम लोग गुस्से में है। एक तो महंगाई ने कमर तोड़ी है, बेरोजगारी ने नौजवानों को सड़क पर ला दिया है। अपना पूरा वक्त दे करके उनके सुख दुख का साथी बनने का प्रयास करेंगे। और पहले से हमने कहा है कि गोड्डा क्षेत्र का, गोड्डा लोकसभा का मैं नेता नहीं, इस क्षेत्र का बेटा हूं। सदन में आवाज बुलंद करने के लिए वहां तक पहुंचने का माध्यम दल कौन सा रहा, ये कभी जरूरी नहीं रहा। अगर जरूरी रहा तो सदन में जन मुद्दों की आवाज का गूंजना, जिन मुद्दों के इर्द गिर्द आज पूरे देश और प्रदेश की सियासत घूम रही, उन मुद्दों को लेकर सालों पहले प्रदीप यादव जंग लड़ते रहे हैं। आज देश की सत्ता चला रहे लोग जब संविधान और आरक्षण की झूठी दुहाई दे रहे हैं, तो प्रदीप यादव ने भी जब ये महसूस किया कि इन मुद्दों को सिर्फ राज्य की विधानसभा ही नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में उठाने की जरूरत है, उन्होंने भी कमर कस ली और इस प्रण के साथ उतर गए मैदान में कि अब गोड्डा गूंजेगा दिल्ली में, और पूरे लोकसभा में जन जागरण का अभियान छेड़ दिया। आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, कमल फूल पर एक वोट नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक वोट भी आपका कमल फूल पर पड़ा, निशिकांत दुबे को यहाँ पड़ा, तो समझिए कि आप आरक्षण समाप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। प्रदीप यादव ने जब महसूस किया कि देश में जो छद्म माहौल बनाया गया है, उसकी काट सिर्फ कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस का विजन ही आज देश के दलितों, शोषितों और मध्यम वर्ग को आगे लाने की राह दिखाता है, तो फिर उन्होंने भी तय कर लिया कि अब राहुल गांधी का संकल्प ही देश की व्यवस्था को बदल सकता है, जो युवाओं को तुरंत रोजगार देने की बात करता है। आदरणीय राहुल जी ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो संकल्प पत्र जारी किया, जो मैनिफेस्टो जारी किया है, हमें लगता है वो लोगों ने पसंद किया है कि वही सीधे कि मेरी सरकार बनी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो यह 30 लाख जो बहालियाँ है, यह 30 लाख जो पद खाली है, मात्र 6 महीने के अंदर उसे भर्ती करने का उसके कैलेंडर भी जारी हुए हैं। प्रदीप यादव साफ मानते हैं कि ये चुनाव देश के लिए काफी अहम है, क्योंकि यही वो अंतिम मौका है जहां देश को उन्माद के आवेग में आने से रोका जाना जरूरी है। यही है वो मौका जब गोड्डा के घमंड में डूबे सांसद को सबक दिया जाना जरूरी है, जो ये साफ ऐलान करता है कि मुझे जनता के पास जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन प्रदीप यादव साफ कहते हैं कि मेरे लिए जनता जनार्दन है, जिसकी चरण धूली लेकर ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कि इस क्षेत्र में 15 वर्षों से एक व्यक्ति ने जिस तरह से जड़ जमा दिया है और उसका घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं जनता के बीच जाऊँगा नहीं, उनसे वोट मांगूंगा नहीं। हम लोगों ने माना है कि भाई जनता तो जनार्दन है, जनता हमारा मालिक है लोकतंत्र में। अगर उनके दरवाजे में ना जाए, उनसे आशीर्वाद ना लें, उनकी चरणों की धूली अपने मस्तक पर ना लगाए, तो फिर किसका लगाए। प्रदीप यादव अगर आज गोड्डा की तस्वीर बदलने के लिए आगे आए हैं, तो उसकी वजह सांसद बन दिल्ली में भी बंगला लेना नहीं, बल्कि गोड्डा की तस्वीर को बदलना है। क्योंकि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में गोड्डा देवघर के शहरी क्षेत्रों को छोड़ हर तरफ अव्यवस्था और बदहाली का आलम दिखता है।
सड़कें टूटी फूटी मिलती हैं, बजबजाती नालियां बीमारियों को निमंत्रण देती नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे सुध लेने वाला विकास की किरणों को यहाँ तक लाने वाला कोई है ही नहीं। पूछे जाने पर आम लोग भी यही कहते नजर आते हैं कि यहाँ ना तो बिजली मिली है और ना ही युवाओं के पास रोजी रोजगार के साधन है, इसलिए अब बदलाव ही विकल्प है। हम लोग प्रदीप बाबू को ही वोट दे रहे हैं और देंगे ही। नाला ड्रेन बन जाए, हम लोगों का पानी का निकासी का सुविधा हो जाए। बीजेपी के सांसद जो भी है यहाँ कुछ भी विकास नहीं किए हैं आज तक, सारा बात झूठ बोल के सांसद यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब की बार हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ सांसद में प्रदीप यादव को वोट देंगे कांग्रेस से। हम लोग को रोजगार देने का जो बात कर रहेगा उसी को देंगे, तो इस बार हम लोग का चुनेंगे, प्रदीप यादव को ही चुनेंगे, इसलिए का हम लोग सोचे हैं। लेकिन प्रदीप यादव के चुनाव मैदान में आने से लोगों में एक उम्मीद जगी है कि प्रदीप यादव सांसद के तौर पर जीत कर आते हैं तो जो सांसद विधायक ट्रांसफार्मर तक बदलवा नहीं पाते उन्हें सबक मिलेगा और आम जनता को न्याय। और यहाँ पे समस्या बहुत है। सबसे पहले मेरा ट्रांसफार्मर बार बार उड़ जाता है, तार जर्जर होता है। गए हम लोग विधायक जी अमित मंडल के पास, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। और नाली भर गया है, नाली के बारे में भी गए, बोला काम शुरू हो रहा है, झड़िया भी नहीं होता है। पूरे लोकसभा इलाके में सबसे ज्यादा नाराजगी युवाओं के बीच दिखाई देती है। पूछे जाने पर उनके अंदर आक्रोश छलकने लगता है कि हालात ऐसे हैं कि बीएड करने के बाद भी उनके पास रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है। इसलिए अब 15 साल से कभी भागलपुर तो कभी दिल्ली में बैठ वक्त गुजारने वाले सांसद से छुटकारा पाना ही उनका लक्ष्य है। हम लोग तो देंगे इंडिया अलायंस को वोट देंगे इस बार। देश में आज जो स्थिति है तो युवाओं को रोजगार का कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। किसानों को जो है, हम लोग किसान घराने से आते हैं, हमारे बाप दादा किसान हैं, तो हम लोगों को सही बीज सही खाद उचित दर पर मुहैया नहीं होता है, काफ़ी कीमत बढ़ गई है। एक भी सांसद का एक भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। बीजेपी के जितने भी नेता आते हैं रैली में, जहाँ रैली हो रहा है, एक शब्द भी एक बार भी ये लोग बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। इसका वोट मांगने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। युवाओं के अंदर इस पर पनपे आक्रोश को प्रदीप यादव भी बखूबी समझ रहे हैं। उन्हें वो अभी से आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कि सांसद बन दिल्ली में आवाज उठाने का मौका मिला तो अडानी के प्लांट में रोजगार पर एकमात्र अधिकार स्थानीय युवाओं का होगा। झारखंड में बिठे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मेरे यहाँ एम्स बिठा, मेरे यहाँ एयरपोर्ट आया, अडानी जैसी कंपनी आई, ECL है मेरे यहाँ ललमटिया, लेकिन स्थानीय नौजवान दरकिनार किए गए हैं। मुझे अगर इस बार जनता ने मौका दी तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 100% स्थानीय लोगों को, स्थानीय नौजवानों को इसमें भर्ती कराने का प्रयास करूंगा, इसमें अवसर दिलाने का प्रयास करूंगा और ये मेरी प्राथमिकता होगी। चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई हमें लड़नी पड़े, जिस स्तर पर लड़नी पड़े, मेरा कदम कतई पीछे नहीं हटेगा। प्रदीप यादव खुद को गोड्डा का बेटा कहते हैं, इसलिए उनके सुख दुख से लेकर उनकी हर मुश्किल में साथ देते नजर आते हैं। उन्हें एक बात बहुत सालती है, तकलीफ देती है कि जिस सहारा इंडिया में लोगों ने अपनी गाढ़ी बचत की कमाई अपने बुरे वक्त के लिए रखी, वो पैसे खजाने में होने के बावजूद देश की वर्तमान सरकार उन्हें दे नहीं रही। इसलिए वो ऐलान करते कहते हैं कि संसद पहुँचे तो वहाँ उनका सबसे पहला सवाल सहारा इंडिया के पैसे पीड़ितों को दिलवाना रहेगा। सहारा इंडिया में इस क्षेत्र के लाखों लोगों ने पैसे जमा किए, आज उनके पैसे की वापसी नहीं हुई। सेवी अकाउंट में पैसे जमा है। हमारा जो वर्तमान सांसद है वो कुछ उस पर बोलता नहीं है। हमने लोगों से वादा किया है कि जैसे ही मुझे आप मौका देंगे, मेरा पहला कोई प्रश्न होगा संसद में तो वह प्रश्न होगा कि इन गरीबों का सहारा इंडिया कैसे पैसा वापस करे। प्रदीप यादव के चुनावी मैदान में आने के बाद लोगों में इस कदर उत्साह है कि लोग खुद आगे आकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। समर्थकों के साथ कांग्रेस और JMM के कार्यकर्ता अभी से ही उनकी जीत की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। गोड्डा में जिस दिन भी हमारे नेता रहते हैं, सवेरे से 1 बजे दिन तक बैठे रहते हैं और सबकी समस्या को ही सुनते हैं, भूखे और प्यासे।
और 1 बजे ब्रश करते हैं और दुर्गा माँ को प्रणाम करने जाते हैं और सबका समस्या का निदान करते हैं। उन्हीं का नाम है प्रदीप यादव। कांग्रेस के दियो, भाजपा के दियो, भाजपा बड़ी खराब छे। जेएमएम के नेता कार्यकर्ता अपने दर्द को और सत्ताधारियों के छलों को गीतों के माध्यम से बयां करते नजर आते हैं। गुजरात के मिसाल प्रदीप यादव चुनाव अभियान में जुटे हैं और आम लोगों के बीच अपनी बात भी बखूबी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान हेमंत सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ वो सभाओं में मौजूद लोगों को ये बताना भी नहीं भूलते हैं कि इंडिया महागठबंधन की सरकार आई तो सभी महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की सौगात दी जाएगी। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के नेताओं ने फैसला लिया है कि हम देश के किसानों का, गरीबों के कर्जे माफ़ी करेंगे। देश में रहने वाले परिवार के एक महिलाओं के खाते में हम प्रत्येक साल 1 लाख रुपया देंगे ताकि वो परिवार को बेहतर तरीके से चला सके, उनका सम्मान बढ़े। प्रदीप यादव जब महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं तो असर भी दिखाई देता है और एक रिश्ता जो पिछले 30 सालों के दौरान गोड्डा लोकसभा के लोगों से बना है वो भी साफ झलकता है जब महिलाएं कहती हैं कि प्रदीप यादव वाकई में उनके बेटे की तरह है जो उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अब प्रदीप यादव बैलो छे तो अब एकरे जिताना छे, सब कुछ करना चाहिए। आवे छे बार-बार, अब दूसरा आदमी नहीं आवे छे और हमरा से बराबर देखे छी एकरा आ कोनो काम लागे छे प्रदीप यादव सुन जा छिए। प्रदीप यादव के वोट देना छे। अबरी प्रदीप भैया हमारे भाई जैसा हैं जो हमारे मोहल्ला में आए और घर घर में समाधान किया है जो भी कष्ट है। प्रदीप भैया हमारे सुख दुख के साथी हैं, सुख दुख से सब मदद करला। प्रदीप यादव हमारा बेटा है। समाज के दलित पिछड़े वर्ग में और भी ज्यादा आक्रोश दिखाई देता है। वकील रविदास और जयकांत पासवान जैसे दलित समाज से आने वाले लोगों का तो आक्रोश पूछते ही फूट पड़ता है और वो खुलकर कहते हैं कि इस बार वोट सिर्फ बदलाव के लिए होगा। हम तो यही सोचते हैं गरीब का रक्षा वही करने वाला था, उस टाइम जीता था तो हम लोग सोच रहे थे प्रदीप बाबू सही था। इस बार भी हम लोग देखते हैं प्रदीप बाबू उठा के। जाति में पासवान और हरिजन हैं, संथाल में वो चौकीदारी करने के लिए चाहता है, ये लोग वंशावली हम लोग का हटा दिया। अब की बार प्रदीप भैया का नारा लगेगा और प्रदीप भैया को जिता के यहाँ से भेजेंगे। प्रदीप यादव जनता के कितने अपने हैं और अपने क्षेत्र की जनता को किस कदर अपना ही परिवार समझते हैं, इसकी एक बानगी उस वक्त भी देखने को मिली थी जब पूरे देश में कोरोना काल चल रहा था। उस वक्त भी प्रदीप यादव राशन से लेकर जरूरी दवाएं लोगों को उपलब्ध करा रहे थे। साथ ही साथ बेखौफ होकर पूरे सिस्टम पर नजर रखने के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का उत्साह बढ़ाते नजर आ रहे थे। इस बार हम लोग प्रदीप यादव को यहाँ से जिताने का पूरा समर्थन दिए हुए हैं। ये काम करते हैं, अच्छे प्रत्याशी है ये। आज हमने संकल्प ले रहा हूँ इसी साइकिल से चल करके गोड्डा लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, इस सांसद को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार भाई प्रदीप यादव जी को विजय दिलाने का काम करूँगा। प्रदीप यादव को लोग इसलिए भी आज याद करते हैं कि जब अडानी जमीन अधिग्रहण कर रहा था तब यहाँ के किसानों को 13 गुना ज्यादा मुआवजा दिलाने के लिए उन्होंने ही जमीन से लेकर सदन तक आवाज बुलंद की थी। स्थानीय लोग इस बात को भी नहीं भूले हैं कि वर्तमान सांसद ने सिर्फ अडानी के लिए काम किया जिसका कोई फायदा स्थानीय लोगों को भी नहीं मिल पाया। हम लोग विकास और रोजगार में नाम पर वोट देंगे। हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा देखने चाहते हैं और उसको बनाएंगे। गोड्डा में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। इस बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो पूरे समाज को, खासकर स्थानीय आदिवासियों, मूलवासियों को सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसी ही घटना अजय मुर्मू के साथ सामने आई जब उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसद से ये पूछ लिया कि आपने स्थानीय नीति और 1932 खतियान का विरोध क्यों किया था। फिर उनके साथ जो हुआ, उस भयावह घटना को याद कर आज भी उनकी रूह कांप उठती है। हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के मेरे अपने ग्राम बारीडी में ही सांसद जी निशिकांत दुबे आए हुए थे। मैंने उनसे कहा, सांसद महोदय जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपने 1932 खतियान का विरोध क्यों किया।
उसी सवाल में से उठ करके मुझे उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट करने लगा और कहा साला सौतार तुम्हारा अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, और धक्का मुक्की करते हुए उनको वहाँ से भगा दिया गया। और सांसद जी सारे कृत्य अपने आंखों से वहाँ खड़े होकर के देख रहे थे, एक जरा भी नहीं बोले कि अपने कार्यकर्ताओं को कि छोड़ दो बेचारा को मत मारो। अजय मुर्मू के साथ जो हुआ वो आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना के बाद किसी तरह की कार्रवाई का नहीं होना आम लोगों की आत्मा को झंझोर रहा है। इसी कारण युवक को न्याय दिलाने प्रदीप यादव को आगे आना पड़ा और वो साफ बताते हैं कि ऐसी कोई एक घटना नहीं, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। हम चाहते हैं कि इस आदिवासी युवक को न्याय मिले। ये आदिवासी समुदाय का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का यह अपमान है। हम इस अपमान का सहन नहीं कर सकते। वैसे उनके स्वभाव में ही इन लोगों के प्रति अपमान और घृणा है। अब ऐसे हालात के बीच प्रदीप यादव चुनावी मैदान में आए तो लोग बरबसी उन दिनों को याद कर बैठते हैं जब वो झारखंड सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जब विकास की राह पर पूरा इलाका सरपट भागता नजर आता था। आज भी पोड़ैयाहाट विधानसभा विकास की राह पर किसी से भी पीछे नहीं है। प्रदीप यादव ने कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कराया। आज पोड़ैयाहाट में प्रत्येक पंचायत में 2-2 मध्य विद्यालय खुल चुके हैं, तो कई इंटर कॉलेज आरंभ हो चुके हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी शिक्षा के लिए गोड्डा में बीएड कॉलेज, तो सरैयाहाट और पोड़ैयाहाट में ITI कॉलेज खोले गए हैं। सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, किसी का भी गार्जियन पढ़ा लिखा के इतना रुपया खर्चा किया और उसके लड़का आज बेरोजगारी घर में पड़े हुए हैं। परिवर्तन होना चाहिए। सबसे बड़े राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उससे भी हम लोग को थोड़ा आशा है। प्रदीप यादव यहाँ का लोकल है, क्षेत्रीय नेता है हम लोग का, मतलब हर दुख सुख में सामने आते हैं। और निशिकांत दुबे जी सिर्फ जीतने के टाइम में यहाँ आते हैं, इसके बाद कहाँ चले जाते हैं, फिर भेंट नहीं होगी उनसे। गोड्डा की तस्वीर बदलने का लक्ष्य तय कर प्रदीप यादव आगे आए तो नामांकन के दौरान पूरा गठबंधन उनके साथ दिखा। खुद सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उनका उत्साह बढ़ाने आए और प्रदीप यादव जैसे लोगों को देश की जरूरत बताते हुए केंद्र में बदलाव लाने की अपील मौजूद जनसमूह से कर डाली। संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाही को रुकना है। इसके लिए आप लोग गोड्डा में हाथ छाप में आप लोग वोट दीजिएगा, ये हमारा आप लोगों के ऊपर संदेश है। इस दौरान उत्साहित भीड़ उनका समर्थन करती नजर आई, तो महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी उनकी जीत के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान करते हुए गोड्डा के साथ साथ पूरे देश में बदलाव लाने की अपील की। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर हमारी प्रतिष्ठा को आप बचाना चाहते हैं और खास करके जो महगामा से आए हुए लोग हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप दोनों हाथ उठा करके हम लोगों के प्रत्याशी भाई प्रदीप यादव जी को अपना समर्थन दें और यह सुनिश्चित करें कि महगामा का मान सम्मान बना रहेगा। आज प्रदीप यादव के समर्थन में पूरा गठबंधन एकजुट है। जेएमएम राजद के कार्यकर्ता पूरे तन मन से उनकी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। प्रदीप यादव भी अपने समर्थकों के उत्साह को देखकर पूरी ऊर्जा से सुबह से देर रात तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं। उनकी यही चाहत है कि जो विकास कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है वो पूरे गोड्डा में होना चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। इसलिए उनकी आज यही अपील है। जिस गोड्डा में बदलाव के लिए वो आगे आए हैं, उस मुहिम में पूरा गोड्डा उनके साथ आए। मैं क्षेत्र की जनता से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आपका एक एक वोट इस बार इस देश के खातिर, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की महंगाई को दूर करने के लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए एक एक वोट आपका हाथ छाप पर पड़े। यही आपसे विनती होगा, यही आपसे प्रार्थना होगा।